हेलो दोस्तों। आज हम तीन जिन लोगों ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, उन तीनों की तुलना करेंगे। एक से इंदिरा गांधी, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा सोनिया गांधी। अभी सोनिया गांधी ने, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो जब मनमोहन सिंह का राज था, लेकिन वो सब डिसीजन ज़्यादातर सोनिया गांधी ही अपने हिसाब से लेती थी और वो राज्य चलता था। तो इन तीनों में कैसा किसने राज किया वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इंदिरा गांधी, जो एक बड़ी डिक्टेटर थी, हार्ड डिसीजन लेती थी, पब्लिक को दबा कर रखती थी और हिंदुस्तान पर राज करती थी। उसके राज्य में उन्होंने भरपूर तरह से गलत डिसीजन लिए, विपक्षों की सरकारें उथलाई, महंगाई भी इतनी ज़्यादा थी। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ मैं, वो साम्यवाद की तरफ झुकाव रखती थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जितनी बेरोजगारी उनके शासन में नहीं थी, गुनाखोरी बहुत थी, भ्रष्टाचार बहुत थे और विपक्षों की सरकारों को उथलाना या यूं ये हाथ का खेल था। एक बार उसने आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार थी, वो 2/3 बहुमत से एनटी रामाराव जीते हुए थे। फिर भी 1 या 1.5 महीने के अंदर उसने वो सरकार को उल्टा दी थी। और उधर भास्कर राव की सरकार के, जिसके पास गिनती में 12 सभ्य थे, उनको बिठा दिया था और पैसे के दम पर वो एनटीआर रामाराव के सभी विधायकों उसने खरीद लिए थे। कहने का मतलब ये था कि उसमें और नरेंद्र मोदी में सरकारों उथलाने में एक कंपटीशन जैसा लग रहा है। और उसमें फिर भी मैं तो ये बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी आगे रहे हैं, इंदिरा गांधी नहीं थी। अच्छा, दूसरा, आतंकवाद को खड़ा करने का श्रेय भी उनको जाता है। जिसके कारण इंदिरा जी की हत्या हुई, वो संत भिंद्रानवाले का उत्थान भी इंदिरा गांधी ने ही किया था। और शुरू में वोट की लालच ने उन लोगों को पलपने दिया और बाद में वही बड़ा अजगर खड़ा हो गया और वो इंदिरा गांधी के सामने घुरकने लगा। लेकिन इंदिरा गांधी ये मानती थी मैं दारू तो कुछ भी कर सकती हूँ, और उसीलिए उसने समय के ऊपर भिंद्रानवाले को भी ख़त्म कर दिया और अपनी डिक्टेटरशिप को का एक नमूना दिखाया। ये बात अलग है कि बाद में वही कारणों से उनकी भी हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई वही कारणों से, क्योंकि वो जो भिंद्रानवाले थे वो रूढ़िवादी सिख थे और उनके अनुयायियों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। दूसरा, मुसलमानों का पक्ष ज़्यादा लेने का उसका वो फेवर था। उसके लिए हिंदू और मुसलमान के दंगे भी इतने होते थे और चला करते थे। लेकिन एक बात महत्व की वो ही है कि उसके राज्य में नरेंद्र मोदी जितना बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। लोग, महंगाई बहुत थी उस समय के हिसाब से, लेकिन लोगों अपना खाने पीने का कर लेते थे। आज जैसा नहीं है कि आज लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। सभी उपले 10% को छोड़कर बाकी का जितना 30, 40, 50% का जो आज मध्यम वर्ग है, उसकी हालत उतनी ख़राब है कि उसको आप समझ नहीं सकते हो। अभी बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से बड़ा डिटेक्टर है, मूढ़ीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, विपक्षों की सरकार को उथलाने का उसको बड़ा माहिर है वो, और उथलाता भी उतना है। गलत तरीके अपनाना, ये झोला वाला फकीर कोई सत्य बात नहीं है, क्योंकि वो खुद 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख का चश्मा पहनता है, 8-10 लाख की घड़ियाँ पहनता है, पूरा शौकीन है। दिन में 4-5 बार वो ड्रेस बदलता है और बड़ा फंक्शन, बड़ा जलसा करके
बड़े रुपयों का लुटाना उनका शौक है। चाय वाला बाय वाला छोड़ो यार, ये सब बातें गलत है। उसने कभी चाय बेची नहीं, ये सिद्ध हो चुका है। उसका पापा चाय का धंधा करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो बचपन का फोटो देखिए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो इतनी गरीबी में बचपन में जो वो बोलते हैं कि मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में पला बड़ा है, ऐसा है नहीं। कम से कम मुझे को तो ऐसा लगता है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ में वो भी हिंदू मुसलमान के दंगे बहुत ही होते हैं। मुसलमानों को थोड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी ज़्यादा होती है। भ्रष्टाचार उसका चरम पर है। आप लोगों को शायद ऊपर से नहीं दिखता होगा, लेकिन मोदी जी ने जितने अपने आदमियों को सब जगह बैठाया है, वो कोई राज्य के मुख्य प्रधान हो या ज़्यादातर तो अधिकारी लोग ही राज करते, उन लोगों के लिए खुली छूट है। भ्रष्टाचार करो, कितना भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, एक आदमी जो अदानी है, उसको पूरे देश उसने दे रखा है। बैंकों को बोल दिया है जितना पैसा चाहे उतना दो, तभी तो वो बड़ी बड़ी अब्जों करोड़ों अब्जों की किसी भी कंपनी को यूं चुटकी बजा के खरीद लेता है, और फिर वो अपना धंधा चलाता है। अभी अपने को मालूम नहीं है कि मोदी जी को उसके ऊपर इतना प्रेम क्यों आ रहा है। तो कहने का मतलब है, बेरोजगारी चरम पर है। छोटे दुकानदारों, छोटे कारखाने वाले, छोटे धंधे वाले बर्बाद हो गए, उसके पास कोई धंधा ही नहीं। सभी कॉरपोरेट को उन लोगों ने धंधा को दे दिया है। और यूरोप और अमेरिका जैसा वो करना चाहते हैं कि भाई सब लोग नौकरियां करो, लेकिन नौकरियां हिंदुस्तान और अमेरिका और यूरोप का वस्तु का इतना फ़र्क है कि उन लोगों को अगर बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसके देश में धंधा करेगी तो उसको लोगों को नौकरियां मिल सकती है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी क्योंकि बस्ती इतनी ज़्यादा है कि ये कोई तर्क ही नहीं मिलता है कि सभी वो बड़ी कंपनियां धंधा करेगी और सब लोगों को उसमें नौकरियां मिलेगी। ये कभी सत्य नहीं होगा। छोटे छोटे दुकानदारों बर्बाद हो गए हैं। ऑनलाइन सब आता है। छोटे छोटे दुकानदारों का काम नहीं है धंधा करने का। छोटा कारखाने वाला एकदम छोटा, वो सब बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर है। लोगों को महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरा, विपक्षों की सरकार को यूं ही गिराना पैसों के दम पर। ये उन लोगों ने जो अरुण जेटली ने बॉन्ड, पॉलिटिकल बॉन्ड किए थे, उनमें जो बॉन्ड जो उसके बीजेपी के बॉन्ड लेंगे उसको सब सुविधाएं मिलती है, और सब लोगों ने लिए भी। क्योंकि क्या है, बॉन्ड ले लेने से लोगों को, वो जो बड़े बिजनेसमैन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी करने वाली थी उन लोगों को अगाऊ से मालूम हो जाता था, क्योंकि आपने चंदा दिया है। चंदा मतलब ये पॉलिटिकल बॉन्ड एक जात का चंदा ही था, और वो उसने बहुत लिया और अपने पक्ष को इतना पैसे वाला बना दिया कि वो, उसकी सोच यही थी कि अगर पैसा है तो सब हो जाएगा। और अभी के समय भी ऐसा है कि पैसे से सब होता है। और अब इसके बाद सोनिया गांधी, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने राज किया है, मेरे को लगता है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों की सरकारों का समय भी मैंने देखा है, और सोनिया गांधी जिसमें मनमोहन सिंह ने राज किया वो भी समय मैंने देखा है। वो समय अच्छा था इनसे, क्योंकि सभी छोटे बड़े दुकानदारों को काम मिलता था। लोगों को अगर गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिला तो उसको अपनी नौकरियां मिलती थी। छोटा छोटा प्राइवेट में नौकरियां मिलती थी। छोटा छोटा बिजनेस करे तो उसमें उसका काम चल जाता था। और भ्रष्टाचार उसमें बहुत हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि वो कितने पक्षों के सपोर्ट से ये सरकारें चलती थी, और सब अलग अलग पक्षों के
उसमें नुमाइंदे रहते थे, सब उसमें मिनिस्ट्री में होते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने पक्ष के लिए पैसा बनाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोनिया गांधी की को वही पड़कार हुआ था कि साला सब पैसे बनाते हैं, सब पैसे। और उस समय क्या था, डिक्टेटरशिप नहीं थी, इसीलिए जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जिधर भी गलत किया, वो सब बाहर आ जाते थे। और मीडिया वाले बिल्कुल ही, ये अभी जब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मीडिया उसके कंट्रोल में वैसा नहीं था, इसीलिए पब्लिक को बहुत ही जानने को मिलता था कि इधर गलत हुआ, गलत होता था, गलत होता ही था, और इसीलिए ही वो सब बाहर आता था। लेकिन छोटे धंधे अच्छे चलते थे, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी महंगाई थी, बेरोजगारी नहीं थी इतनी जितनी मोदी जी की सरकार में है। छोटे छोटे उद्योगी भी चलते थे। और दूसरा, एक सभी सरकारों का नुमाइंदा इसमें रहता था, इसीलिए प्रॉब्लम ये क्या, उसमें कड़क डिसीजन नहीं लिए जाते थे, और उसके कारण लोगों को ऐसा लगता था कि ये सरकार बराबर नहीं है, और उसीलिए उस सरकार का पतन भी हुआ। और देखो, एक बात मैं बता दूं, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों की सरकार में एक बहुत ही बड़ा साम्य है, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार में कोई विपक्ष इतना पावरफुल नहीं था। जब मोदी जी की सरकार में भी यही है कि विपक्ष इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए इतनी दिक्कत और कठिनाइयों का सामने करने के बावजूद भी लोग ऐसा सोचते थे कि ये जितना भी है ये स्थिर शासन देते हैं, इसीलिए उसको कोई भी इलेक्शन आवे, कितना लोगों को ककड़ाहट करते हैं कि भाई हम ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन इलेक्शन आता है तभी मोदी जी की सरकार को ही वोट देकर आते हैं और मोदी जी चुने जाते हैं। वैसा ही इंदिरा गांधी में था कि लोग बहुत ही परेशान थे, बहुत ही परेशान थे, फिर भी इलेक्शन में वो कांग्रेस को वोट देकर आते थे, और इसीलिए उन लोगों का इतना शासन चला। और मोदी जी की सरकार में ये सब ईवीएम के ऊपर ज़्यादा लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी मुझे ऐसी दिखने को मिली कि पिछले 3 राज्यों के इलेक्शनों में 2-2 राज्य साथ होते हैं, तो बड़े राज्यों में ये लोग मोदी बीजेपी वाले बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। ओपिनियन पोल वाले जो नीचे दिखते हैं, वो जो ग्राउंड पर जाके रिपोर्ट करते हैं, उसका कोई मायना नहीं रह जाता। पब्लिक किसको वोट देना चाहती है, किसको नहीं, उसका कोई मायना नहीं रह जाता, और वो लोग छोटे राज्य में विपक्षों को जितवा देते हैं, और बड़े राज्यों में बड़ी मेजॉरिटी से उन लोगों की सरकार आ रही है। तो दोस्तों, अभी मेरा ये विचार है, आपको मेरा डिस्कशन जो भी मैंने मेरे हिसाब से किया वो कैसा लगा, मेरे को कमेंट लग के भेजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।